हम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सेक्शन 7 बात करता है आपका सेक्सुअल असॉल्ट की। अब ये सेक्सुअल असॉल्ट क्या है कि हुएवर, यहाँ पर देखिए हुएवर की बात लिखी है, तो यहाँ पर आपका मेल भी हो सकता है, अक्यूज्ड फीमेल भी हो सकता है विद द सेक्सुअल इंटेंट। ठीक है, सेक्सुअल इंटेंट के साथ टच करता है। ठीक है, टच करता है क्या, किसी बच्चे की, चाहे बच्चा आपका मेल हो या फीमेल हो, 18 साल से कम होना चाहिए, उसके वजाइना को। ठीक है, ये फीमेल का प्राइवेट पार्ट होता है, ये मेल का प्राइवेट पार्ट होता है पेनिस। एनएस मेल और फीमेल हो, उसका पीछे का पार्ट होता है। ब्रेस्ट फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, ऑफ द चाइल्ड और मेक द चाइल्ड। ठीक है, या तो चाइल्ड को कहे, ठीक है, मेक द चाइल्ड टच द वेजाइना पेनिस एनएस ऑफ सच पर्सन और अनदर पर्सन। यानी कि देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर हम पहले वाले पार्ट में पढ़े, ठीक है, फॉर्मल पार्ट में पढ़े, तो ये बोला है कि एक्यूज यहाँ पर खुद फिजिकल कॉन्टैक्ट बना रहा है, किसके साथ, बच्चे के साथ। ठीक है, और उसके प्राइवेट पार्ट्स को छेड़ रहा है। ठीक है, और दूसरे पार्ट में अगर लेटर पार्ट में हम पढ़े तो उसमें क्या है कि जो चाइल्ड है उसको कह रहा है कि तू मेरे साथ कर। ठीक है, उस यानी कि यहाँ पर क्या है, चाइल्ड को वो ऐसे कह रहा है कि वो एक्यूज के प्राइवेट ऑर्गन्स को, यहाँ पर एक्यूज मेल भी हो सकता है आपका, फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, एक्यूज में भी यहाँ पर हुएवर लिखा, तो एक्यूज आपका यानी कि जो आपका दोषी होगा वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। उसको कहे कि तू मेरे प्राइवेट पार्ट को टच कर, या अक्यूज्ड कह रहा है बच्चे को कि किसी थर्ड पर्सन के प्राइवेट पार्ट को टच कर। ठीक है, तो भी यहाँ पर होगा। और कोई भी आपका सेक्सुअल इंटेंट करता है जिसमें आपका फिजिकल कांटेक्ट बनाने का है। ठीक है, पर इसमें विदाउट पेनिट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, पेनिट्रेशन हमने पढ़ा था ना कि सेक्शन 3 में, अगर वो विदाउट पेनिट्रेशन है तो वो सेक्शन 7 में फॉल करेगा। सेक्सुअल, देखिए सिंपल सी बात समझिए, अगर कोई सेक्सुअल असॉल्ट होता है, ठीक है, सेक्सुअल असॉल्ट होता है, वो पेनिट्रेट हुआ तो वो आपका सेक्शन 3 में जाएगा। ठीक है, पनिशमेंट आपका 4 में दे रखी है और एग्रीवेट फॉर्म है तो 5 और 6 में जाएगा। ठीक है, और अगर सेक्सुअल लॉ विदाउट पेनिट्रेट है, ठीक है, पेनिट्रेशन नहीं है उसमें, तो सेक्शन 7, 8, 9, 10 उसमें जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे समझिए। अब इसमें जो पनिशमेंट है वो कितनी है, अगर कोई ऐसा हरकत करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी आपका नॉट लेस देन 3 ईयर्स, यानी कि मिनिमम पनिशमेंट कितनी है, 3 ईयर्स की है, विच में भी एक्सटेंड 5 ईयर्स भी हो सकती है। एंड वर्ड लिखा है यहाँ, एंड का मतलब क्या, उसके ऊपर फाइन भी लगेगा। ठीक है, और फाइन आपका क्या होता है, जस्ट एंड रीजनेबल कॉस्ट के ऊपर होना चाहिए। अब बात करते हैं आपका सेक्शन 9 के बारे में। सेक्शन 9 क्या कहता है, सेक्शन 9 कहता है एग्रीवेट ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, यानी कि देखिए एग्रीवेट का मतलब आपको मैंने पहले भी बताया था कि एग्रीवेट का मतलब हो गया कि पनिशमेंट बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर इन लोगों ने करा या ऐसी सिचुएशन में करा, यानी कि अक्यूज अगर बता रखे हैं कि अगर एक पुलिस ऑफिसर हुआ या वो आर्मी में हुआ, ठीक है, या कोई आपका ब्लड रिलेशन में हुआ तो भी सज़ा बढ़ेगी, या आपने जो चाइल्ड था वो ऐसी सिचुएशन में था, ठीक है, जो एक फ़ायदा उठाने वाली सिचुएशन थी, तो भी आपके पनिशमेंट बढ़ेगी। तो एग्रीगेट का मतलब अभी अब ये जान लीजिए कि कोई भी आपने एक्शन ऐसा करा है जो आपके नीचे दे रखे हैं, ठीक है, वो फिर आपका पनिशमेंट बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ऐसे इस बात को समझिए आप। अब बात करते हैं आपका एग्रीवेट सेक्सुअल असॉल्ट, यानी कि सेक्सुअल असॉल्ट हमने सेक्शन 7 में पढ़ा था कि क्या होता है कि अगर कोई भी हुएवर, यहाँ पर हुएवर लिखा हुआ था सेक्शन 7 में, उसकी डेफिनेशन थी कि हुएवर टचेस, ठीक है, द वजाइना, यानी कि अगर हुएवर टचेस कोई भी बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स को टच करता है, चाहे वो वजाइना हो, पेनिस हो, एनएस हो, ब्रेस्ट हो, ठीक है, तो सजा बढ़ जाएगी, पर वहाँ पर विदाउट पेनिट्रेशन होनी चाहिए, कि पेनिट्रेट नहीं होना चाहिए, प्रत्यक्षक नहीं होना चाहिए, यानी कि घुसेड़ा होना चीज कोई, मतलब यानी कि कोई चीज डाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो चीज उसमें आएगी। ठीक है, हुएवर बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, कोई भी पुलिस ऑफिसर ऐसा ऑफेंस करता है। ठीक है, एक बार जरा इसका कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, हुएवर बीइंग पुलिस ऑफिसर, ठीक है, या कोई पुलिस ऑफिसर जो है वो एक चाइल्ड के प्राइवेट पार्ट्स को टच करता है। ठीक है, कहाँ पर, आपका पुलिस स्टेशन में। ठीक है, पुलिस स्टेशन के परमिसेस में, जैसे मान लीजिए पुलिस स्टेशन है, वहाँ के बरांडे वरांडे में करता है, जहाँ पर उसकी पोस्टिंग है वहाँ पर। ठीक है, जैसे मान लो कोई एसएचओ है, ठीक है, वो अपने पुलिस स्टेशन में करता है तो आपका फिर 1 में आ जाएगा। किसी बच्चे के साथ करता है तो ऐसे टचेस वचेस करता है उसके प्राइवेट पार्ट्स को। ठीक है, या किसी से कहता है कि बच्चे से कहता है कि किसी और के साथ कर। ठीक है, तो वो चीज़ उसमें आ जाएगी। और अगर वो अपने पुलिस स्टेशन की जगह किसी और पुलिस स्टेशन में करता है जहाँ उसकी ड्यूटी नहीं है, तो भी चीज़ आएगी। इन द कोर्स ऑफ ड्यूटी, अगर एक पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी टाइम्स में करता है तो भी ऑफेंसेस बनाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए कोई आपका पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, वो आपका अपने ड्यूटी के टाइम पे, हालांकि पुलिस ऑफिसर और कभी भी ऑफ ड्यूटी नहीं होता, ठीक है, अपनी ड्यूटी के टाइम पे किसी बच्चे के साथ कोई उसके प्राइवेट पार्ट को टच करता है, ठीक है, सेक्सुअल इंटेंशन के साथ, तो ये ऑफेंस में आएगा। ठीक है, वेयर ही नो एज आइडेंटिफाई एज अ पुलिस ऑफिसर, यानी कि वो यूनिफॉर्म में हो या ना हो तो भी चीज़ बनी रहेगी। आर्मी ऑफिसर्स की बात करी जाए तो आपका आर्मी में कोई भी बात कर ले आपका, जैसे कि
आर्मी हो गई, सोल्जर्स हो गए, ठीक है, थल सेना हो गई, आपका नेवी वाली हो गई, ठीक है, एयरफोर्स हो गई, उनमें आर्मी हो गए, पैरामिलिट्रीज में आपका सीएसएफ हो गई, बीएसएफ हो गई, ठीक है, सीआरपीएफ हो गई, सीआईएसएफ हो गई, आईटीबीपी हो गई, ये सब आते हैं, ठीक है। ये सिक्योरिटी फोर्सेज अगर अपने ड्यूटी के टाइम अपने एरिया जहाँ पर ये पोस्टेड है, जैसे मान लीजिए एक आर्मी ऑफिसर है, सीआईएसएफ वाला है, ठीक है, वो मेट्रो में पोस्ट है, वो किसी बच्चे के साथ, ठीक है, चाइल्ड के प्राइवेट पार्ट को टच कर लेता है, ठीक है, तो वहाँ पर या उसे कहता बच्चे को कहता है कि तू किसी और के साथ टच कर, या उसे कहता है बच्चे को कहता है कि तू मेरे प्राइवेट पार्ट को टच कर, ठीक है, तो भी चीज़ ये बनेगी उसमें, ठीक है, या इस एरिया में जहाँ पर उसको कमांड दी गई है वो है, जैसे कश्मीर हो गया वहाँ पर ऐसी जगह पे हो गई, या अपने ड्यूटी के टाइम पे, या वो किसी अदरवाइज, या फिर उसने यूनिफॉर्म पहन रखी हो या ना पहन रखी हो पर वो उससे बिलोंग करता तो, ठीक है। हुएवर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट कमिट सेक्सुअल असॉल्ट ऑन चाइल्ड, यानी कि आपका कोई पब्लिक सर्वेंट करता है, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट में आईएएस ऑफिसर से लेके आपका जजेस तक सब आते हैं, ठीक है, सीएम हो गया, पीएम हो गए, सब आते हैं, ठीक है। वो ऐसे किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करते तो पनिशमेंट बढ़ेगी। हुएवर बीइंग अ मैनेजमेंट, किसका मैनेजमेंट, स्टाफ हो, ठीक है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट हो, इंचार्ज हो जेल का, ठीक है, जो जेल में से है, या आपका बच्चों के बच्चों के जो रिफॉर्मेटिव हाउस होते हैं, जहाँ अगर कोई 18 साल से कम का बच्चा ऑफेंस कर देता है तो सर बाल सुधार गृह भेजा जाता है, ठीक है, वहाँ पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऐसे नहीं होते, वहाँ पर वार्डन होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ऐसा कोई ऑफेंस कर दे किसी बच्चे के साथ, ठीक है, तो सजा बढ़ेगी, ठीक है, उसके प्राइवेट पार्ट को टच कर दे ऐसी चीज़ में। हुएवर ऑन द मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल, अगर कोई स्टाफ हॉस्पिटल का स्टाफ है, चाहे वो गवर्नमेंट का हो प्राइवेट का हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई हॉस्पिटल का सीएमओ है, ठीक है, चीफ मेडिकल ऑफिसर है, वो किसी बच्चे के प्राइवेट पार्ट को टच कर देता है विथ सेक्सुअल इंटेंशन, ठीक है, सेक्सुअल इंटेंशन के साथ उसके प्राइवेट पार्ट को टच कर देता है, ठीक है, तो सजा मिलेगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर मान लीजिए उसको काम ही यही है कि मतलब वो इस प्राइवेट पार्ट को टच करने का, ठीक है, जैसे रेप में होता है, करना पड़ता है चीज़ें, तो सज़ा नहीं मिलेगी, ठीक है, पर यहाँ पर उसका इंटेंशन क्या है, गंदा इंटेंशन है, तो सज़ा मिलेगी। हुएवर बीइंग द मैनेजमेंट ऑफ अ स्टाफ, वही वाली बात आ गई, ये वाला रिपीट हो गया। एफ हुएवर स्टाफ ऑफ एजुकेशन, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, जैसे स्कूल का कोई है, ठीक है, कोई स्कूल का टीचर है, या आपका कोई कंपाउंड स्कूल का कोई जो बेल रिंग करने वाले होते हैं, कोई ड्राइवर हो गया स्कूल का, वो बच्चे के साथ आपका कोई सेक्सुअल असॉल्ट कर देता है, यानी कि बच्चे के प्राइवेट पार्ट को टच कर देता है, ठीक है, या उसे कहता है कि टच कर, तो सज़ा मिलेगी। कोई रिलीजियस है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है, ऐसे कोई रिलीजियस एरिया है, ठीक है, वहाँ की कोई चीज़ों पे कोई कर देता है तो सज़ा बढ़ जाएगी, ठीक है, बच्चे के साथ कोई सेक्सुअल उसके प्राइवेट पार्ट को टच वच कर लेता है तो सज़ा बढ़ जाएगी, ठीक है। हुएवर कमिट गैंग रेप, कोई गैंग रेप नहीं, सॉरी, हम मुँह से गलती से निकल गया, गैंग रेप या गैंग में सेक्सुअल असॉल्ट है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 5 5 लोग मिलके किसी ग्रुप ऑफ चाइल्ड के साथ बदतमीज़ी करते हैं, यानी कि उनके प्राइवेट पार्ट को टच करते हैं, वजाइना को टच करते हैं, ठीक है? तो उन पाँचों को सज़ा साथ में मिलेगी, ठीक है? और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है कि फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, यानी कि उनका प्लान होता है कि इन बच्चों के साथ बदतमीज़ी करेंगे, ठीक है? कैसी बदतमीज़ी? आपका उनके प्राइवेट पार्ट को छूना, उनके ब्रेस्ट, वजाइना, पेनिस, ऐसी जगहों को छूना, ठीक है? इन चीज़ों में आता है। अब एच की बात करें, हुएवर कमिट सेक्सुअल असॉल्ट ऑन चाइल्ड विद डेडली वेपन, यानी कि डेडली वेपन से, ठीक है, डेडली वेपन से, जैसे मान लीजिए कोई एक आदमी है, वो किसी बच्चे को दिखा रहा है, डंडा मार दूंगा तेरे सर पे, आग लगा दूंगा तेरे ऊपर, ठीक है, या तेजाब फेंक दूंगा, और उसके इस चीज़ को दिखा के, डर दिखाकर उसके बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स को टच कर लेता है, तो ये आपका इसमें बनेगा और सज़ा बढ़ेगी, ठीक है। हुएवर कमिट सेक्सुअल असॉल्ट कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, ठीक है, यानी कि जब उसके वो प्राइवेट कोई एक्यूज जो है, इधर अ मेल या फीमेल, ठीक है, वो किसी चाइल्ड भी यहाँ पर क्या मेल या फीमेल हो सकता है, ठीक है, तो उसको सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है, जब उसके कोई प्राइवेट पार्ट को टच कर रहा है और उसकी बॉडी को हार्म कर देता है, बॉडी हार्म कैसी, ग्रीवियस हर्ट कर देता है, या तो उसकी आंखें तोड़ देता है, या उसे कोई 20 दिन ऐसा कोई दर्द दे देता है जो 20 दिन से ज़्यादा का चले, या उसे कोई ऐसी बॉडी इंजरी दे देता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स जो है आपके हर्ट हो जाए, इंजरी हो जाए उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स को, तो भी आपकी सज़ा बढ़ेगी, ठीक है, पर इसमें पेनिट्रेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई मान लीजिए कोई आपका कोई एक्यूज है, वो अपनी फिंगर जो है वो किसी बच्चे के फीमेल पार्ट्स में डाल देता है, ठीक है, फीमेल के प्राइवेट पार्ट्स में डाल देता है, तो क्या ये चीज़ आपका सेक्सुअल असॉल्ट में आएगी? नहीं, ये आपका सेक्सुअल असॉल्ट में नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ उसने पेनिट्रेट करा है, ठीक है, कोई चीज़ आपका प्रवेशक करी है, ठीक है, तो सज़ा फिर आपके सेक्शन 7 या 8 या 9 में नहीं आएगी, फिर आपकी सज़ा बढ़ जाएगी, ठीक है, और सज़ा क्या मतलब सज़ा जो होगी वो सेक्शन 5 में देखी जाएगी, 5 में या 3 या 4 में देखी जाएगी, ठीक है। Whoever commits sexual assault on a child which physically incapable,
वो मान लीजिए कोई बच्चा जो है वो आपका इनकैपेबल है, मेंटल हेल्थ में आता है, तो उसकी सज़ा बढ़ जाएगी, ठीक है? और उसके सेक्सुअल जब उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा था, उसको उसको कोई एचआईवी बीमारी हो गई, ठीक है? जब वो उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा था, उसकी वजह से उसको कोई सेक्सुअल बीमारी हो गई या उसको कोई डेंजरस टेम्परेरी या परमानेंटली उसे कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसकी वजह से उसको लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेज़ हो गई, तो भी सज़ा बढ़ जाएगी। हूएवर टेक एडवांटेजेस ऑफ मेंटल फिजिकल असॉल्ट, यानी कि अगर कोई अनसाउंड पर्सन है, ठीक है, अनसाउंड बच्चा है, उसके साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट करता है, जैसे मान लीजिए कोई पागल बच्चा है, ठीक है, उसके प्राइवेट पार्ट को कोई टच कर लेता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर कोई अनसाउंड बच्चा है, ठीक है, इधर मेल और फीमेल, उसके कोई प्राइवेट पार्ट को टच कर देता है कोई, ठीक है, अक्यूज कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, तो आपका सजा बढ़ेगी। हुएवर कमिट सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड मोर देन वंस, यानी कि मान लीजिए कोई एक बार किसी बच्चे के प्राइवेट पार्ट को टच करता है, दूसरी बार भी करता है, तीसरी बार भी करता है, वंस मतलब एक बार से ज्यादा रिपीट करता है, तो सजा पड़ेगी, ठीक है। और अगर कोई सेक्सुअल असॉल्ट करता है 12 साल के बच्चे के साथ, तो भी सजा पड़ेगी। या कोई उसका कोई ब्लड रिलेशन में है, ठीक है, मान लीजिए ये एक चाइल्ड है, उसके जो अक्यूज है, अक्यूज उसका कोई ऐसा है जो उसका फैमिली में आता हो, ठीक है, ब्लड रिलेशन में आता हो, अडॉप्टेड हो, यानी कि चाइल्ड जो है अडॉप्टेड है, या मैरिज से आए हो, यानी कि स्टेप फादर का, ठीक है, स्टेप फादर या स्टेप मॉम जो है वो चाइल्ड के साथ बदतमीजी करती है, उसके प्राइवेट पार्ट को टच करती है विथ सेक्सुअल इंटेंशन, ठीक है, तो सजा बढ़ेगी, ठीक है। डोमेस्टिक रिलेशनशिप होना जरूरी है, ठीक है, रक्त संबंधित रिश्ते या मैरिज से मिला हुआ कोई रिश्ता होना चाहिए। हुएवर बीइंग अ ऑनर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ इंस्टीट्यूशन, यानी कि कोई इंस्टीट्यूशन है, जैसे कोचिंग सेंटर हो गए, ट्यूशन सेंटर्स हो गए, वहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई ट्यूशन टीचर है, ठीक है, वो किसी बच्चे के प्राइवेट पार्ट को टच करता है, ठीक है, और बच्चा जो है वो 18 साल से कम का है, इधर मेल और फीमेल, ठीक है, या बच्चे को कहता है कि तू मेरे प्राइवेट पार्ट को टच कर, तो सजा बढ़ेगी, ठीक है। हुएवर बीइंग अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट के में कोई मान लीजिए कोई फॉस्टर हाउस है, ऑर्फन हाउस है, जहाँ पर बच्चे अनाथालय है, वहाँ पर ऐसे कोई हरकत करता है, वहाँ का स्टाफ, ठीक है। हुएवर कमिट सेक्सुअल असॉल्ट टू चाइल्ड नोइंग द चाइल्ड इज प्रेग्नेंट, मान लीजिए एक चाइल्ड है, ये प्रेग्नेंट है, ठीक है, तब भी इसके कोई प्राइवेट पार्ट को टच करता है, ठीक है, एक्यूज जो है वो इसके प्राइवेट पार्ट को टच करे विद सेक्सुअल इंटेंशन, मतलब गलत इंटेंशन के साथ और सेक्सुअल इंटेंशन के साथ, तो भी सजा बढ़ेगी। हुआ कमिट सेक्सुअल इंटेंशन इन द कोर्स ऑफ कम्युनल सेक्रेटेरियंस। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका इसमें अमेंडमेंट आई थी, ठीक है, तो इसमें अमेंडमेंट में, तो यहाँ पर अमेंडमेंट आई थी, अमेंडमेंट में ये आया था कि whoever commits sexual assault on a child in the course of communal or sectarian violence or during any natural calamity in in any similar situation, ठीक है, यानी कि इसका सिंपल सा मतलब ये समझिए कि अगर मान लीजिए कोई बाढ़ वाड़ में है, ठीक है, कोई बच्चा जो है वो बाढ़ में है, कोई कम्युनल वायलेंस हो गई, हिंदू मुसलमानों के दंगे हो गए, ठीक है, या कोई सुनामी आ गई, या भूकंप आ गया, कोई नेचुरल कैमिटी आ गई, ठीक है, या उस बच्चे के घर में आग लग गई, ये भी एक नेचुरल कैलेमिटी में आ गया, ठीक है, ऐसे कोई ऑफेंस में कोई ऐसे में बच्चा फंस जाता है, ठीक है, उसके साथ आकर कोई अक्यूज जो है वो उसके साथ आके गंदी बदतमीजी करता है, ठीक है, उसके प्राइवेट पार्ट को टच करता है या उसे कहता है कि तू मेरे प्राइवेट पार्ट को टच कर, ठीक है, तो सजा पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए सिचुएशन क्या है, वो जो बच्चा था वो सिचुएशन में फंसा हुआ है, ठीक है, उसका फायदा उठाया उसने, तो ये चीज है, ठीक है। हुएवर कमिट सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड, सॉरी ये वाला था, टी रह गया, whoever sexual assault has been previously, मान लीजिए कोई बच्चा पहले कोई अक्यूज था वो पहले भी कन्विक्टेड हो चुका है, यानी कि दोषी प्राप्त हो चुका है, कहाँ से, कोर्ट से, ठीक है, वो दोबारा ये हरकतें करता है, ठीक है, दोबारा वो ऐसी हरकतें करता है, तो सजा बढ़ेगी, ठीक है। whoever commit sexual assault on make a child, मतलब मान लीजिए वो किसी बच्चे के कपड़े प्राइवेट पार्ट्स को टच वच करता है, ठीक है, और बाद में उसे स्ट्रिप कर देता है और नंगा करके पब्लिक में उसकी नेकेड परेड निकालता है, तो भी सजा बढ़ेगी। अब देखिए यहाँ पर तो बात हो गई इनकी, एक आपका वी भी आया था 2019 के अमेंडमेंट में, आपका सेक्शन वी भी ऐड हुआ था, उसमें बात करी थी whoever persuades includes persuades induce entice or coerces of child to get administered or administered directly anyone's help in getting administered हार्मोन्स और केमिकल सब्सटेंस, इसका सिंपल सा मतलब समझिए, अगर आपके पास डायरेक्ट है तो सिंपल सा मतलब मानिए वी में क्या था, वी में ये था कि अगर कोई बच्चे को ऐसे कहता है कि उसको कोई उसके प्राइवेट पार्ट को टच करता है और उसके ऑर्गन्स को बड़ा कर देता है, ठीक है, या उसके मतलब जैसे मान लीजिए एक लड़की है वो 9 साल की है, ठीक है, अब इसको एक ऐसा हार्मोन्स का इंजेक्शन लगाते हैं जिसकी वजह से इसकी उम्र बढ़ जाए, ठीक है, उम्र बढ़ जाए मतलब यानी कि उसके बॉडी पार्ट्स डेवलप्ड हो जाए, ठीक है, तो भी सजा बड़ी मिलेगी, यानी कि काफी आगे की सजा मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बात को ये समझिए कि जैसे कोई हार्मोन्स के इंजेक्शन लगा देता है बच्चों को, ठीक है, या फिर आपका
बच्चे के जो फीमेल्स होती हैं उनके ब्रेस्ट को बड़ा करने के लिए कोई ऐसे लिक्विड या ऐसे कोई केमिकल सब्सटेंस लगा देता है तो भी सज़ा पड़ती है, ठीक है। अब इसमें पनिशमेंट की बात करें तो पनिशमेंट इसकी सेक्शन 10 में है। जो इसकी डेफिनेशन एग्रीगेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की जो है वो डेफिनेशन आपका सेक्शन 10 में दे रखी है। इसमें क्या देगा, अगर कोई ऐसा करता है तो उसे मिनिमम मिनिमम कितनी सज़ा मिलेगी, 5 साल तक की तो मिलेगी, बट एक्सटेंड टू 7 ईयर, और 7 ईयर भी पनिशमेंट जा सकती है। और पनिशमेंट आपकी इसमें फाइन भी लगेगा, यानी कि मिनिमम 5 ईयर्स है और मैक्सिमम 7 ईयर्स है, ठीक है। और इसमें फाइन भी लगेगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।